गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। चैप्टर सेकंड चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म प्लांट। बच्चों कल इवनिंग में मैंने आपको एक असाइनमेंट सेंड किया था, आप उसको सॉल्व करें और फिर उसको चेक करें कि आप कितना उसमें सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर के बाद में मैं कोशिश करूंगा आपको एक असाइनमेंट देने की, जिससे आपका जो कॉम्पिटिटिव नॉलेज है, जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, उसकी वो बूस्ट हो सके, वो इम्प्रूव हो सके और आपका कॉम्पिटिटिव नॉलेज बढ़े। बच्चों कल की क्लास में मैंने आपको स्टेमिन की स्ट्रक्चर समझाई थी, फिर उसकी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, 4 वॉल लेयर्स को मैंने समझाया था। उसी से रिलेटेड टॉपिक है कि पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं। तो वहां पर मैंने कल एक टर्म बताई थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? बच्चों कल मैंने 4 वॉल लेयर्स बताई थी कि टेपिटम के अंदर जो स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं, उनकी सेल्स को पॉलेन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, जो कि डिप्लॉयड होती है। पॉलेन मदर सेल में जब मियोसिस होता है, क्या होता है? मियोटिक सेल डिवीजन होता है, तो 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं? 4। यानी कि एक पॉलन मदर सेल के मियोसिस होने पर 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इनिशियली ये माइक्रोस्पोर अटैच रहते हैं, तो माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन को वी कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सॉरी बच्चों, यहाँ स्पेलिंग मैं सही कर देता हूं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर by meiosis in pollen mother cell is called microsporogenesis। तो एक pollen mother cell से या माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो बच्चों पहले मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं और वो इनिशियली अटैच रहते हैं एक पॉलीसेकेराइड के साथ।
बच्चों यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। तो इनिशियली जब माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो 4 के ग्रुप में होते हैं, 4 के ग्रुप में होते हैं, और वो आपस में बंधे रहते हैं एक पॉलीसेकेराइड के द्वारा, जिसका नाम है कैलोज। ध्यान रखना, कैलोज। ये यही क्वेश्चन कंपटीशन में बनते हैं। एक तो ये बनता है कि टेपिटम का क्या रोल है। टेपिटम प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, बिकॉज जो टेपिटम की जो सेल्स है उनमें रिजर्व फूड होता है। एक ये क्वेश्चन बन सकता है। एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो कि 10 पॉलन मदर सेल है, 10 पॉलन मदर सेल है, तो उनमें अगर मियोसिस होता है तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो वो क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इस पॉलीसेकेराइड जिसको कहते हैं कैलोज, कैलोज के द्वारा 4 माइक्रोस्पोर्स अटैच्ड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि उस पॉलीसेकेराइड का नाम बताइए जो कि माइक्रोस्पोर्स को अटैच रखता है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक टाइम के बाद जब ये डेवलप हो जाते हैं माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन के अंदर, तब ये कैलोन डिसॉल्व हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और जो पॉलन ग्रेन है वो फ्री हो जाते हैं, यानी कि चारों पॉलन ग्रेन फ्री हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट। तो मैं 4 स्केच बनाऊंगा, फिर पॉलन ग्रेन की और जो डिटेल है वो भी समझाऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। अब इसमें बेटा अपन फर्स्ट करते हैं डायग्राम।
बच्चों ध्यान से देखिए, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, दिस इज द माइक्रोस्पोर। ये बच्चों एक माइक्रोस्पोर है, ये जिसका न्यूक्लियस है। अच्छा, पॉलन ग्रेन के अंदर डबल लेयर होती है, ठीक है। तो ये आउटर और ये इनर लेयर है और ये न्यूक्लियस है। अब धीरे धीरे माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट होता है और वैक्यूल बनना शुरू हो जाती है। ये वैक्यूल है, ठीक है। और ये है एसिमेट्रिक स्पिंडल, ठीक है। और फिर धीरे धीरे ये स्पिंडल बनते हैं, जिससे जो न्यूक्लियस और क्रोमोसोम है इनका डिवीजन हो जाता है। ठीक है, डिवीजन होके लास्ट जो फॉर्म बनती है वो ये। तो ये पॉलन ग्रेन है। ये क्या है? पॉलन ग्रेन है। ठीक है बेटा, तो ये पॉलन ग्रेन है और इसमें एक कंप्लीट डेवलप्ड पॉलन ग्रेन में दो सेल्स बन जाती हैं। ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम के डिवीजन के बाद में दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर सेपरेटली दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद में पॉलन ग्रेन ऐसा नजर आता है। हालांकि बच्चों पॉलन ग्रेन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 मार्क्स का, तो वो अपन स्ट्रक्चर डिटेल पढ़ेंगे और कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनते हैं पॉलन ग्रेन से रिलेटेड। एक बार आप इस डायग्राम को देख लीजिए, ये डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन के लिए है। अब बच्चों मैं पॉलन ग्रेन की स्केच को ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी साथ में ड्रॉ करना और देखना। आप उसमें से काफी सारे क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर। हम्म,
12th क्लास ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनता है। पॉलन ग्रेन, सबसे पहले तो कहते हैं पॉलन ग्रेन क्या है। पॉलन ग्रेन को आप कहेंगे मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या है बच्चों? मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें उस स्पीसीज का गैमेट रहता है। क्या रहता है? गैमेट रहता है। मतलब गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जो गैमेट को कैरी करती है। तो पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेट मोटाइल नहीं है, मूवेबल नहीं है, लेकिन पॉलन ग्रेन के अंदर होता है। तो पॉलन ग्रेन एंजियोस्पर्म प्लांट में हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा फीमेल पार्ट पर जाके गिरता है। तो ये बच्चों पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है। पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है वो थिक होती है, हार्ड होती है, मोस्ट रेजिस्टिव होती है वर्ल्ड में। पॉलन ग्रेन की जो थिक लेयर है, आउटर लेयर, वो मोस्ट रेजिस्टिव है, किसी भी एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होती है। इस लेयर को कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन। एंड इट इज फॉर्म बाय स्पोरोपोलिनिन। ये ध्यान रखना, एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टिव सब्सटेंस इन नेचर, जो किसी भी एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है, तो काफी टाइम तक उसको डेसिकेट होने से बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए ऐसी थिक लेयर पाई जाती है। जो इनर लेयर है बेटा, इनर लेयर को कहते हैं इंटाइन। ये थिन होती है। ये क्या होती है? थिन होती है। एंड ये बनी होती है सेलुलोज की एंड पेक्टिन की। ये किसकी बनी होती है बेटा? इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इसके बाद लेते हैं मेल गैमेट, सॉरी, पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स होती है। ये जो लार्ज सेल है इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल कहते हैं। इसके अंदर रिजर्व फूड रहता है। इसके अलावा जो सेकंड छोटी स्मॉलर सेल है इसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल। दिस इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। ये एक्चुअली पार्ट लेती है फर्टिलाइजेशन के अंदर। जनरेटिव सेल एक्चुअली टेक्स पार्ट इन फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान रखना कि मैक्सिमम 60% तक तो सभी के अंदर ये जो है 2 सेल्ड स्टेज है। और ये सेल के पॉलन ग्रेन के अंदर ये जनरेटिव सेल 2 में डिवाइड करती है। इनकी जनरेटिव सेल के डिवीजन से भी 2 सेल बनती है, जिसे हम 2 मेल गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 मेल गैमेट। ध्यान रखना, 2 मेल गैमेट किससे बनते हैं? जनरेटिव सेल के डिवीजन से बनते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे हैं 30-40% जिसके अंदर जब पॉलन ट्यूब ग्रो हो रही होती है, स्टिग्मा पर जब जर्मिनेट हो जाती है, तो पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के दौरान जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, एक चीज और, एक्साइन इतनी थिक है और रेजिस्टिव है, तो इसमें एक अडेप्टेशन है कि इनमें कहीं कहीं छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। तो बच्चों, जब पॉलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पर लैंड करता है, किसी फीमेल जो पार्ट है, पिस्टिल है, उसके स्टिग्मा पर जब लैंड करता है, तो जो इंटाइन है वो ग्रो करती है। इंटाइन जो है वो ग्रो करती है। ठीक है, ध्यान से देखना, इंटाइन ग्रो करती है जर्म पोर के अंदर से। तो जर्म पोर के अंदर से बच्चों पॉलन ट्यूब बाहर ग्रो कर जाती है इस तरीके से। और इस पॉलन ट्यूब के अंदर फिर 2 मेल गैमेट होते हैं। क्या होते हैं? 2 मेल गैमेट होते हैं। ध्यान रखना, मेल गैमेट जनरेटिव सेल के डिवीजन से बनती है। ठीक है बेटा, तो ये पॉलन ग्रेन का पार्ट था। थ्योरेटिकल एग्जाम में भी आता है और कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनता है कि एक्साइन किसकी बनी होती है, इंटाइन किसकी बनी होती है, मोस्ट रेजिस्टिव सब्सटेंस कौन सा है। तो ये सब ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। ये आपको क्लियर हो गया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी क्लियर हो गया। कल मैंने आपको एंथर समझाया था। तो जो पॉलन चैम्बर है, एंथर के अंदर जो पॉलन चैम्बर है या जो पॉलन स्टेक है, उसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। मैं यहां लिख दे रहा हूं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, ध्यान रखना, पॉलन चैम्बर या पॉलन सैक को हम एक और नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इट इज ऑल्सो राइट।
ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन का कंसेप्ट था। अब बच्चों कुछ एक कंटेंट है कि जो पॉलन ग्रेन है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर पॉलन ग्रेन की टैबलेट्स मिलती है, पॉलन ग्रेन की सिरप भी मिलती है, और इसका कारण ये है कि पॉलन ग्रेन के अंदर रिजर्व ऑफ फूड होता है। तो जो एथलीट्स हैं, जो रेस हॉर्सेज हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए जो है टैबलेट्स के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में पॉलन ग्रेन की डाइट उनको दी जाती है। तो एज ए फूड पॉलन ग्रेन काम आता है, ठीक है, एज ए न्यूट्रिएंट पॉलन ग्रेन काम आते हैं, ठीक है। ये तो एक बात होगी। अगर हम विएबिलिटी की बात करें तो पॉलन ग्रेन के रिलीज होने के बाद एंथर की जो लाइन ऑफ डेhiscence है, वो जब रप्चर होती है तो इसे हम डेhiscence कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन बाहर स्प्रेड हो जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन जब स्प्रेड हो जाते हैं तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें पॉलन ग्रेन की विएबिलिटी ओनली 30 मिनट है, ओनली 30 मिनट है। आधे घंटे के अंदर ही अगर वो डिजायर्ड जो प्लांट है उसके फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक गिर जाते हैं तो ठीक है, जर्मिनेट हो जाएंगे, नहीं तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें पॉलन ग्रेन कई महीनों कई सालों तक पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। और एक और पॉइंट है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, आपने सुना होगा बच्चों सीड बैंक के अंदर, या जो स्पर्म को स्टोर करने वाले जो बैंक है, जर्म प्लाज्मो को करने वाले जो इंस्टीट्यूट हैं, तो एक टेक्निक है बच्चों क्रायो प्रिजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन। इस टेक्निक के अंदर ध्यान रखना, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है क्रोमोसोम्स को प्रिजर्व रखा जाता है, स्टोर रखा जाता है, और इस तरीके से कई सालों तक जो है स्टोर रह सकता है रह सकते हैं पॉलन ग्रेन। तो इस टेक्निक को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। चलिए बच्चों फटाफट अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। ये तो मेल पार्ट था बच्चों, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेते हैं पिस्टिल, कोमा, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल को कहते हैं, इसको कहते हैं ओव्यूल को कहते हैं, एंड एम्ब्रियो स्टेट। ये नया टॉपिक है अपना, एम्ब्रियो स्टेट, ठीक है। ये बच्चों न्यू टॉपिक है। तो जल्दी से, मैं टाइम कम बच रहा है, पिस्टिल की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं।
बच्चों इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, हमारे नए टॉपिक है पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम, एम्ब्रियोसेक। एक एक करके सबको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पिस्टिल, ये स्ट्रक्चर है पिस्टिल की। पिस्टिल या इसे हम कार्पेल भी कहते हैं, पिस्टिल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्पेल। ठीक है बेटा, तो इसका जो ये पार्ट है इसे स्टिग्मा कहते हैं, इस पार्ट को स्टाइल कहते हैं, एंड इस पार्ट को ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवेरी कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ध्यान रखना। और इसे कंबाइन में पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं। अगर मान लो किसी फ्लावर के अंदर, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल है, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी। अगर किसी फ्लावर के अंदर केवल एक ही पिस्टिल है तो इसे हम कहते हैं मोनोकार्पस। क्या कहते हैं? मोनोकार्पस। ठीक है। और यदि किसी फ्लावर के अंदर मल्टीपल, मतलब कई सारे पिस्टिल होते हैं, कई सारे कार्पेल होते हैं, तो इसे हम कहते हैं पॉलीकार्पस या मल्टीकार्पस। पॉलीकार्पस एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड पॉलीकार्पस। ठीक है। अगर मल्टीपल है, अगर पिस्टिल मल्टीपल है और वो फ्री है, फ्यूज नहीं है, तो इसके लिए टर्म है एपोकार्पस। इसके लिए क्या टर्म है? एपोकार्पस। ठीक है, इसके लिए एक टर्म है एपोकार्पस। और अगर कई सारे पिस्टिल हैं और आपस में फ्यूज हैं, आपस में क्या है? वो फ्यूज हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सिनकार्पस। क्या कहते हैं? सिनकार्पस। ठीक है बेटा, तो ये कुछ एक टर्म्स हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही करेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, आप अपने नोट्स को पैरेलल वे में कंप्लीट रखिए। आगे के नोट्स मैं 1-2 दिन में सेंड कर दूंगा, और हर चैप्टर के बाद में जो असाइनमेंट दे रहा हूं मैं आपको, वो जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है बेटा, तो इससे आपकी जो नीट की प्रिपरेशन है वो साथ साथ में होती है। और नोट्स पढ़ते समय या बुक रीडिंग के समय भी अपन को ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक एक वर्ड को सही से पढ़े, उसके मीन को समझे, तब जाके आपको डेप्थ में नॉलेज मिलेगी। ओके, थैंक यू।